भाई देखो, यदि तुमसे कोई भी धर्म पुण्य की बात करें शुरुआत में, अब नहीं, अब तो बड़े हो गए हो, नहीं बड़े नहीं हुए, तुम्हारी नस हमने पकड़ ली है बेटा। तुम बड़े नहीं हुए हो, अब मजबूर हो गए हो, और मजबूर होते होते व्यक्ति मशहूर हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में सीधा नकार देते हो। मंदिर भेजना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, रोता है वो, भेज ही नहीं सकते। अब बच्चे को तो बस उसकी वीक पॉइंट पकड़ो, इसकी अंतिम कमजोरी क्या है, या तो इसको डर देखो, ये डरता है क्या? नहीं, ये डरता तो है ही नहीं। इसकी लोभ है क्या? देखना कैसे बच्चे को महान बनाया जाता है। माँ और पिता दोनों सोचते हैं पहले इसको डराओ, देख तू रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, तो बच्चा कहता है निकल आएंगे तो निकल आएंगे। बड़ा बहादुर होता है वो, डरते ही नहीं। देख तू नरकों में जाएगा तो दुर्गति पड़ेगा, तू फेल हो जा, जब पढ़ ही नहीं रहा हूं तो फेल क्या खा खाऊंगा। वो सब जानता है। वो जितने तुम डर दिखाओ, बच्चा डरने वाला नहीं है, बहुत कम डरता है, और डराओ तो वो तुरंत भूल भी जाता है। अब उसका देखो, बच्चे का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है बच्चे अज्ञानी का लोभ, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत होती है, उसका लोभ बहुत है। बस लोभ की नस पकड़ लो। तुम्हें अच्छा करना हो तो अच्छा कर लोगे, बुरा करना हो तो बुरा कर लोगे। अब चाहत क्या है? ये सबसे ज्यादा चॉकलेट बिस्कुट चाहता है, ये इसका प्रिय है, ये इसका प्रिय। अब ये चॉकलेट के लिए ये कुछ भी कर सकेगा। अपन ने बच्चे की क्या पकड़ ली? तुम्हारी भी बताऊंगा मैंने क्या पकड़ ली, चिंता नहीं करना, बता। ऐसे ही नहीं तुम लोग आ गए ऐसे, और हमारे भी, हम ऐसे ही महाराज नहीं बन गए। आचार्य सिंह ने हमारी भी पकड़ ली थी, अभी बता रहा हूं, सबकी बताऊंगा, मैं अपनी बताऊंगा तुम अपनी बताना। तो स्थिति उसको बस अंतिम। अब बच्चा इसी चॉकलेट में ज्ञानी बन जाएगा, बच्चा यही चॉकलेट उसका विनाश कर देगी। अपहरण करने वाले बच्चे किसके बल पर अपहरण करते हैं? वो देखो बेटा, देख चॉकलेट चाहिए, अंकल चॉकलेट, बस ले जाते। कई बार हम पेपरों में पढ़ते हैं, चॉकलेट और बिस्कुट दिखा करके, क्योंकि बालक का स्वभाव, अज्ञानी का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, संसारी व्यक्ति का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। कुत्ते को काबू करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, या हाथ में डंडा हो या हाथ में रोटी का टुकड़ा हो। कहीं यदि किसी फार्म हाउस में चोरी करना हो और कुत्ते हो, तो चोर 2 चीजें लेते हैं, डंडा। लेकिन कई कुत्ते ऐसे होते हैं डंडे से नहीं मानते, पर उनका टुकड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा, कोई मांस का टुकड़ा, कोई, बस जैसे टुकड़ा डाला, कितना भी खतरनाक कुत्ता क्यों ना हो, पूंछ ला देगा, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। सबसे बड़ी कुत्ते की वफादारी है कि जिसका दाना खा लेगा उसी के सामने पूंछ हिला देगा। तुम्हारा एक टुकड़ा खा लिया ना, अब बस वो। तो संसारी प्राणी का मन कुत्ते के समान होता है। चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे कोई हो, उस अज्ञानी को कुत्ते के समान समझना। अब कुत्ते को कैसे वश में करना है? 2 तरीके, एक तो डंडे के बल पर। बच्चे को सही लाइन पे किस पे लाना है? 2-4 डंडे टिकाओ, थप्पड़ मारो, वो डर के कारण जो चाहे करने को तैयार हो जाएगा। होता है कि नहीं? आतंकवादी
किसके बल पर तुम्हें सिलेंडर करते हैं? डर के, भय दिखाकर। बच्चे को डंडे के बल पर लाओ, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। 2-4 डंडे पड़ेंगे और बस वो जो कहोगे आप वो करेगा, और करते ही है। बस श्रावक से भी सुन रहे हो ना सब लोग, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये सारा अब ग्रस्त को वश में करना है, संसारी प्राणी को वश में करना है, तो पहला तरीका है डंडे के बल पर। तो मंदिर जाता है कि नहीं? नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। तू मुनि बनता है कि नहीं? तुम सबको मुनि बना दूंगा, बिल्कुल पक्का करके दूंगा, बस मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। सब मुनि बन जाएंगे। महावीर स्वामी यदि डंडा उठा लेते ना, तो सारी दुनिया उनके समूषण में होती। स्वधर्मेंद्र को कह देते सबको खदेड़ के लाओ समूषण में, और नहीं आए तो बांध के लाओ। स्वधर्मेंद्र को क्या लगना था? 2 मिनट लगता, सबको खत्म कर देता और सबको समूषण पटक देता। ये लाने का एक तरीका है, डर दिखाकर, भय दिखाकर, तुम्हें दुखी करके। तुम मानते हो कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा। अरे महाराज महाराज महाराज, आप तो बोलो क्या करना है, खाए को सांप छोड़ रहा, डर जा। वह कार्य करते लेते हैं जो उनको करना नहीं है। करना नहीं है, लेकिन किस लिए कर लेते हो? डर के कारण, भय के कारण, अभिशाप के कारण। अरे भैया नाराज हो जाएंगे, महाराज ने क्या कहा, तुम ये काम करते हो नहीं तो तुम्हारे घर में हम बिच्छू छोड़ेंगे। अब तुम महाराज से नहीं डर रहे हो, किससे डर रहे हो? बिच्छुओं से, क्योंकि तुम्हें बिच्छू से बहुत डर लगता है। और सामने वाले ने कमजोरी पकड़ ली कि आपको बिच्छू से डर लगता है। यदि अपने भक्त को, अपने बच्चे को डर दिखा करके काबू में किया, तो तुम साधु नहीं डाकू हो। क्योंकि डाकू दुनिया को अपने वश में भय दिखा के करता है। आतंकवादी, पापी डाकू क्या भय दिखा के करता है? फोन करता है, कल तक आ जाए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे परिवार का ये कर दूंगा। तो डर दिखा करके भी वश में किया जाता है, डर दिखा करके भी अनुकूल किया जाता है। लेकिन तुम्हारी साधुता खत्म हो जाएगी, डाकुता। तुम मां नहीं कहलाओगे, तुम पिता नहीं कहलाओगे, तुम महाराज नहीं कहलाओगे, तुम डाकू कहलाओगे, आतंकवादी कहलाओगे। हाँ बेटा बस में तो हो जाएगा, बेटा बस में तो 100% हो जाएगा। आपको 2 झापड़ लगाना है जम के वो, और देख ले बेटा, यदि सुबह उठकर तू मंदिर नहीं गया तो अभी तो थप्पड़ ही मारे। आप देखना वो कांपता कांपता मंदिर जाएगा। दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे। क्या मंदिर गया कि नहीं? पापा पापा हो आया हूं। करेगा वो, क्योंकि वो तुमसे नहीं डर रहा है, वो धर्म से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी मार से कांप गया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।